हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। अगर आपने अभी तक इफ एल्स स्टेटमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम के अंदर तब यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कोई भी स्टेटमेंट है वो तब एग्जीक्यूट हो जब दो कंडीशन लगातार ट्रू हो जाए। मतलब अगर दो कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा पार्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाए, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट ना किया जाए। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसके सिंटैक्स और फ्लो चार्ट को समझते हैं और फिर हम एक प्रोग्राम को बनाएंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पर ही, जिससे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पर हमारी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, when an if else statement is present inside the body of another if or else this is called nested if else। मतलब जब हम किसी if की बॉडी के अंदर कोई दूसरा if यूज करते हैं या फिर else की बॉडी के अंदर कोई दूसरा if यूज करते हैं, if else यूज करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कि इफ के अंदर इफ जब हम यूज करेंगे तब हम उसको बोल देंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए हम इसके सिंटैक्स और फ्लो चार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्लो चार्ट और सिंटैक्स को लिखा हुआ है। तो पहले हम सिंटैक्स को समझेंगे कि हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को का जो सिंटैक्स होता है वो किस तरह से हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम इफ़ की यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन 1 लिखा हुआ है क्योंकि हम एक से ज़्यादा कंडीशन इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंपाइलर क्या करेगा, इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और इफ़ की बॉडी के अंदर हम एक और इफ़ यूज़ करेंगे, यानी कि एक और कंडीशन यूज़ करेंगे। तो इफ़ की बॉडी के अंदर आकर कंपाइलर क्या करेगा, इस कंडीशन को भी चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब ये जो कंडीशन सेकंड है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर क्या करेगा, इस इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये कंडीशन तो ट्रू हो गई है, कंपाइलर इफ़ की बॉडी के अंदर भी एंटर कर गया है, लेकिन ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंपाइलर इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, यानी कि सेकंड वाली इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। वो क्या कहाँ पर एंटर करेगा, इस एल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ये जो एल्स है ये इस इफ बॉडी का एल्स है। मतलब जहाँ पर जो भी इफ की बॉडी क्लोज होती है उसके जस्ट बाद जो इफ एल्स होता है वो उसी इफ का माना जाता है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस बॉडी के अंदर एल्स की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सपोज कीजिए कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है यही फॉल्स हो जाती है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। जब वो इस इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा तो इस कंडीशन को भी चेक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन हमने पूरी लिखी हुई है, मतलब ये जो इफ़ और एल्स लिखा हुआ है वो इस इफ़ की बॉडी के अंदर लिखी हुई है। जब कंपाइलर इस इफ़ की बॉडी के अंदर ही एंटर नहीं करेगा तो यहाँ पर जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब कंपाइलर इस इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा तो कंपाइलर कहाँ पर एंटर करेगा, जहाँ पर इस इफ़ की बॉडी क्लोज हो रही है। देखिए इस इफ़ की बॉडी कहाँ पर क्लोज हो रही है, यहाँ पर स्टार्टिंग है, यानी कि जो स्टार्टिंग करली ब्रैकेट है वो हमने लिखा हुआ है ओपनिंग करली ब्रैकेट और यहाँ पर हमने क्लोजिंग करली ब्रैकेट लिखी हुई है, यानी कि इस इफ़ की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस ब्रैकेट के बाद जो एल्स होगा वो इस इफ़ का माना जाएगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस एल्स के अंदर एंटर करेगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने एल्स की बॉडी के अंदर कंडीशंस लगाई हुई है। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इफ़ कंडीशन, इफ़ के अंदर हमने कंडीशन लिखी हुई है तो कंपाइलर एल्स की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर इस इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज कीजिए कि कंपाइलर एल्स की बॉडी के अंदर एंटर कर गया है बट ये कंडीशन चेक होने के बाद फॉल्स हो गई है। तो कंपाइलर इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एल्स की बॉडी के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंटैक्स होता गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक इफ़ के अंदर एक ही इफ़ मतलब कंडीशन लिखी हुई है। एक इफ़ की बॉडी के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं, इसी तरह से एल्स की बॉडी के अंदर भी हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लिख सकते हैं।
तो चलिए अब हम इसके फ्लो चार्ट को समझते हैं। इसी सिंटैक्स के बेस पर हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अब बताइए कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंपाइलर कहाँ जाएगा। सपोज कीजिए कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो कंपाइलर इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे यहाँ पर गया था, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट कंडीशन लिखी हुई है तो वो फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर इस इनर इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, यानी कि जो अंदर हमने ये इफ लिखा हुआ है इसके अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये था मतलब जब कंडीशन ट्रू होती है, मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब उस केस में क्या होता है, कंडीशन ये सपोज कि ये कंडीशन ट्रू हुई, कंपाइलर यहाँ पर आया, इस कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन भी ट्रू हुई और फिर स्टेटमेंट फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। सेकंड यहाँ पर केस क्या होता है कि सपोज कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और कंपाइलर यहाँ पर आता है और इस कंडीशन को चेक करता है। ये कंडीशन चेक होने के बाद फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर क्या करेगा, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि वो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कर देगा। और 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, मतलब एल्स स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, जो कि हमने अभी सिंटैक्स में देखा था। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लेफ्ट में लिखी हुई है, इनमें से कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर जो राइट में लिखा हुआ है इधर कंपाइलर एंटर ही नहीं करेगा, उधर कंपाइलर जाएगा ही नहीं। सपोज कीजिए कि ये कंडीशन चेक होने के बाद फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर क्या करेगा, इधर एंटर नहीं करेगा, अब क्या करेगा, वो इधर आएगा और फॉल्स होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन थर्ड, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये कंडीशन थर्ड हमने यहाँ पर लिखी हुई थी, तो ये कंडीशन थर्ड कब चेक होगा, जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो सपोज कीजिए कि कंडीशन फॉल्स हुई है तो कंपाइलर यहाँ पर आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है चेक होने के बाद तो कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर इससे एग्जिट कर जाएगा, यानी कि एल्स की बॉडी से बाहर आ जाएगा। सपोज कीजिए कि ये कंडीशन चेक होने के बाद फॉल्स हो गई है, तो जब ये कंडीशन चेक होने के बाद फॉल्स हो गई है तो कंपाइलर स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट 4 लिखी हुई है इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर एल्स की बॉडी से बाहर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्लो चार्ट किस तरह से हम बनाते हैं इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड इफ एल्स से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको बनाकर देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो के अंदर इसके प्रोग्राम को भी कवर करने लग जाएंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।